Hello everyone, welcome to Acadexcel. Myself Dipali and I'm your biology mentor. और अभी तक बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो काश आप लोग लाइव होते तो मैं आप लोगों से पूछ पाती। बाकी आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर मैं लेक्चर नंबर 3 की बात करूं तो अभी तक जितना तुम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। अब आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। तो आज मेन जो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बेटा वो होने वाला है एड्रीनल और पेनक्रियाज। ठीक है, तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आता है लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका फंक्शनिंग रहता है, ये सारी चीजें सीखनी है। सेकंड, लर्निंग द रोल ऑफ टू मेन पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, इन दोनों के बारे में आज आप डिटेल में पढ़ने वाले हो कि कैसे क्या हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं। और इफेक्ट्स ऑफ एड्रीनल डिसऑर्डर्स कि भाई अब देखो, हम जितने भी ऑर्गन पढ़े, जितनी ग्लैंड्स पढ़ी, सबके हम लोग डिसऑर्डर्स भी देख रहे हैं, तो एड्रीनल का भी देखेंगे। इसी के साथ आइडेंटिफिकेशन द टाइप्स ऑफ पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज के पास दोनों तरीके की सेल है ना, दोनों तरीके की सेल, यानी ये एक्सोक्राइन भी काम कर सकता है, इंडोक्राइन भी काम कर सकता है। तो अब हमें ये डिफरेंस देखना है कि भाई ये कब क्या काम करेगा। ठीक, सिमिलर टू दैट इंपॉर्टेंस ऑफ पेनक्रियाज एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू इट, कि भाई पेनक्रियाज क्यों जरूरी है, क्या फॉर्म कर रहा है और क्या इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर पिट्यूटरी था, हाइपोथैलेमस था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में आप लोगों ने जाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों ने जाना है। तो अभी तक मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इतना बोरिंग टॉपिक है नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि इसमें याद करना पड़ेगा। एक बार भी अगर तुम मिस हो गए ना कि यार मैम ये क्या था, ये यहाँ क्या था, यहाँ क्या, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, क्या ये गड़बड़ है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। और उसके लिए डोंट वरी, हम लास्ट क्लास जो लेंगे इसका, उसमें मैं एक टेबल बनवा दूंगी, तो प्रॉपर टेबल से एक आप लोगों के पास, और डाउट क्लास में भी इवन, ठीक है, तो डाउट क्लास में भी मैं एक टेबल बनवा दूंगी, उस टेबल के हिसाब से तुमको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। तो टेबल के हिसाब से तुम्हें प्रॉपर पता लग जाएगा कि हाँ यार ये इस ग्लैंड का इस हार्मोन से काम है, ये इस तरीके से वर्क करेगा, ये इस तरीके से फंक्शन करेगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दैट। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने थाइमस कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एड्रीनल से। बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। तो एड्रीनल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड इट्स लोकेशन इज लोकेटेड बिटवीन और ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी। सो आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। बेटा एक पेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है, पेयर मतलब एक ही नहीं प्रेजेंट रहेगी, एक के साथ एक, है ना, दो ऑफर में ये जैसे तुम्हारी किडनी है पेयर में लोकेटेड है, ये भी पेयर में रहेगी और दोनों किडनीज के ऊपर रहती है। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके का है ना स्ट्रक्चर, ये ट्राइंगल, ये यही स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ही आपका एड्रीनल ग्लैंड है। वन ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी द ग्लैंड, अच्छा प्रेजेंट कहाँ है, ऑन ईच किडनी, किडनी पे प्रेजेंट है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला एंड आउटसाइड लाई द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो यही ग्लैंड है, इस ग्लैंड के हमको दो पार्ट्स दिखते हैं। तो एड्रीनल के एड्रीनल ग्लैंड के हमको दो पार्ट्स दिखते हैं बच्चे। एक तो आपके पास आता है मेड्यूलरी रीजन और दूसरा आता है आपके पास कॉर्टिकल रीजन। तो ये हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स और एक हो गया हमारे पास मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलरी रीजन। ठीक है, जिसमें से भी अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो कॉर्टिकल रीजन जो होता है ये आपके पास 75% होता है और बाकी बचा हुआ यानी 15% जो होगा आपके पास मेड्यूलरी रीजन होगा। ठीक है 15 नहीं सॉरी 25।
25% जो होगा आपके पास वो मेड्यूलरी रीजन होगा, ठीक है। तो ये अपने पास रेशियो रहता है बेटा, कॉर्टिकल रीजन थोड़ा सा हायर अमाउंट में रहेगा और मेड्यूलरी रीजन थोड़ा सा कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, बट दोनों की वैल्यू है, दोनों का इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करती हूँ मेड्यूलरी रीजन की, तो ये आपका फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेटेड रखता है और उसको रेगुलेट करेगा। वहीं पे अगर मैं बात कर दूं कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स जो है आपके पास स्टेरॉइड, स्टेरॉइड पता है तुम लोगों को, लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स आर योर फैट्स, तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं बेटा, लिपिड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो मेड्यूला सॉरी कॉर्टेक्स जो है बेसिकली ये आपके स्टेरॉइड्स को देखेगा, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। वहीं पे ही जो मेड्यूलरी रीजन है ये आपके रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, यानी योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा होता है कि कैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, कि यार तुम देखो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि एकदम से तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तुमने देखा, तुम जा रहे थे गली से और एकदम से तुमको दिख गया कि यार क्या साइड में कुत्ता बैठा है, वो होता है ना पागल कुत्ता, एक गली का, हर गली का एक पागल कुत्ता होता है, तो किसी को भी देखता है वो भौंकने लग जाता है, भागने लग जाता है। तो सडनली तुम्हारे पीछे मान लो वो पड़ गया, तुम क्या करोगे, तुम भागोगे, तुम और कुछ कर नहीं सकते मैम, जिसका घर मिलेगा उसके घर तोड़ देंगे, उसके घर में घुस जाएंगे, तो तुम बेसिकली तुम भागोगे, तुम्हें भागना होगा, जब तुम भागोगे तो तुम्हारे पसीने आएंगे, तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट तेज होगी, तो वो जब तुम्हारा और उस डॉग का आई कांटेक्ट होगा ना, तब जो तुम्हारे अंदर रश होगा, उस रश को हम कहते हैं एड्रीनल रश, ठीक है। और वही चीज कंट्रोल करने के लिए बैठा है आपका एड्रीनल का मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या काम करता है बेटा, कि तुमको दिख गया है कि भाई वहां खतरा है, वो अपने पास आएगा ही, डेफिनेटली वो कुत्ता अपने पे अटैक करने वाला है, उस टाइम पे मेड्यूला तुम्हारी बॉडी को ऐसे एक्टिवेट करता है कि उस टाइम पे तुम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाते हो, कि अब या तो मैं भागूंगा या मैं इसे लड़ूंगा, पर ऑब्वियस बात है लड़ तो सकते नहीं, तो मैं भागूंगा, तो भागते हो आप। और जब भागते हो ताकि बॉडी को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, मसल्स को एनर्जी देते रहना, वो सारा का सारा काम आपका मेड्यूलरी रीजन करता है, ठीक है, क्लियर है बात। चल, तो यहाँ हमारे पास दो रीजन आ गए हैं, मेड्यूलरी एंड कॉर्टेक्स। नेक्स्ट आ जाता है द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। Underproduction of hormone by adrenal cortex alters the carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison. अभी अपन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे बच्चे, अरे यार ये चलिए चलो अभी अपन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज ये जान लो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स आखिर में दिखता कैसा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर लोकेटेड रहेगा, तो देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। अब ये ऐसा ट्राइंगुलर टोपी जैसा है, जैसे ना किडनी ने टोपी पहन ली हो। अब इस टोपी को अगर मैं खोल के देखूंगी तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिलती है, चलो भाई टोपी को तोड़ें। अब है बच्चे ये ट्राइंगल, ठीक है, तो मुझे इसके तीन पार्ट्स दिखेंगे, मैं ऐसा ट्राइंगुलर ही बना देती हूँ इसको। तो ये एक हिस्सा, ये हमारे पास दूसरा हिस्सा आ जाता है, और ये हमारे पास तीसरा हिस्सा आ जाता है।
ठीक है, 3 लेयर्स का बना होता है हमारे पास कॉर्टेक्स। और अब कॉर्टेक्स के अंदर जो आएगा बेटा, वो आएगा आपके पास, ये वाला जो रीजन होगा ये होगा आपका मेड्यूला वाला रीजन। ठीक है, तो हमको कॉर्टेक्स की अभी बात करनी है। ये 3 लेयर्स से बना हुआ है आपके पास कौन, कॉर्टिकल रीजन। चलो तो कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स को देखते हैं। ये 3 लेयर्स आर योर कॉर्टेक्स। ये 3 आपकी कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स वाली लेयर्स हैं। ठीक है, तो 3 लेयर्स आपकी कॉर्टेक्स के अंदर आएंगी। क्या क्या नाम है, जल्दी से उनके नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले पिंक वाली लेयर को देख लो, इसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड आती है येलो वाली, जोना फेसिक्युलाटा, जोना फेसिकुलाटा। और थर्ड हमारे पास आती है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो 3 लेयर आपके पास आ गई, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, अब एक एक का फंक्शन जानते हैं। ये तीनों आपका क्या कंपोज करती है बच्चे, ये आपका कॉर्टिक्स कॉर्टिकल रीजन को कंपोज कर रही है। सबसे पहले आता है अपने पास जोना ग्लोमेरुलोसा, इधर देख लो। सबसे पहला इज योर ग्लोमेरुलोसा की अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज करता है ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा आपकी बॉडी में किडनी यानी सोडियम, आपकी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या कर रहा है बच्चे, ये सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब रीएब्जॉर्प्शन की जब बात आ जाती है, वो हमारी किडनी के अंदर सबसे बेस्ट होता है ना। तो इसकी जो टारगेटेड साइट होती है ना, मतलब ये कहाँ फंक्शन करता है, तो फंक्शंस एट किडनी, फंक्शन एट या ऑन किडनी। ठीक है, इसकी टारगेटेड साइट या फंक्शनिंग साइट कौन सी है बच्चे, किडनी। किडनी को ही बोलेगा कि आपको ये काम करना है। और क्या काम करना होगा, उसको सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन करना है, उसको वाटर लेवल बैलेंस करना है। बेसिकली क्या करना है, इसको वाटर लेवल को बैलेंस। तो जितना भी वाटर लेवल है उसको ये करेगा बैलेंस आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है मेरे पास वेसिकुलर। फेसिकुलाटा मैंने लिखा है येलो कलर से, चलो इसको लिखते हैं। जोना फेसिकुलाटा, जो कि क्या काम करता है बेटा आपका, इसका टारगेटेड ऑर्गन होता है आपके पास लिवर। ठीक है, इसका टारगेटेड ऑर्गन कौन है आपका, लिवर होता है जोना फेसिकुलाटा का। और ये क्या करेगा बेटा, इसका टारगेटेड ऑर्गन होता है आपके पास लिवर, और ये क्या करता है कि लिवर को जाके बोलता है कि ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ग्लूकोजन को किसमें कन्वर्ट करना है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करता है, इसका टारगेटेड ऑर्गन कौन है आपके पास, लिवर आ गया है। ठीक है, तो ये लिवर पे जाके एक्ट करेगा, एक्ट ऑन लिवर। ठीक है, ये लिवर पे जाके एक्ट करता है। और कैसे एक्ट करता है, क्या काम करेगा ये बच्चे, ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये इसका काम रहता है कि ये ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा हमारे पास कौन आ जाता है बेटा, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, दैट इज योर जोना जोना रेटिकुलरिस। इसका काम क्या होता है, इसको हम
सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितना भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है, यानी जितना भी प्रोडक्शन होना है कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करना, इसी के साथ साथ जितने एंड्रोजन्स हैं आपकी बॉडी, मतलब यूजुअली मेल्स की बॉडी में, तो जितने एंड्रोजन्स हैं वो एंड्रोजन्स को ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, जोना रेटिकुलरिस का काम क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, ये रेगुलेट करेगा आपका, रेगुलेट कॉर्टिकोइड। कॉर्टिकोइड को या ऐसे लिख लो, रेगुलेट भी लिख सकते हैं, रेगुलेट सेक्स कॉर्टिकोइड। ठीक है, उसको किस तरीके से इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, ये सारी ही चीजें आपके पास जोना रेटिकुलरिस रखता है। तो ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल दोनों में ही, उसमें भी एक रिस्पॉन्स देखो। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि मैम टेस्टोस्टेरोन भी तो होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी तो होते हैं, ये सब कोर्स होते हैं और वो चीजें काम करेंगी, पर ये उनमें सेकेंडरी रोल निभाता है। ठीक है, इसका प्राइमरी रोल ये नहीं है, मतलब ये एक तरीके से सेकेंडरी हेल्प के लिए काम आता है। ठीक है, तो जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ है उनको भी ये रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट्स दी secondary sexual characters सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी यही रेगुलेट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेड्यूलरी रीजन को पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी को भी देख लो भाई। चलो, एनसीईआरटी यहाँ से शुरू होती है हमारे पास मेड्यूला की। बेटा मैं डिजीजेस पे, डिसऑर्डर्स पे अभी आऊंगी। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमने वहाँ एडिसन्स डिसऑर्डर सिर्फ मार्क कर दिया। बेटा हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में वो चीज पहले दे दी जाती है, पर पहले तुम्हें पता तो लगे कि ये एक्चुअल में एड्रीनल काम क्या कर रहा है। When you don't understand कि एड्रीनल का फंक्शन क्या है, कैसे तुम समझोगे कि अगर ये कम हो गया तो क्या होगा, ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो डिजीजेस हमेशा हर चीज के लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो हमने भी लास्ट में ही हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे, पर एड्रीनल में थोड़ा सा पहले था, तो मैं पहले बाकी समझा दूं, फिर उसके बाद हम विल कम बैक टू द सेम पेज। द एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स, दो हार्मोन रिलीज करेगा बेटा, एड्रीनलाइन इपिनेफ्राइन जिसको बोलते हैं, नॉन एड्रीनल या फिर नॉन इपिनेफ्राइन। तो दो हार्मोन्स रिलीज करता है आपका मेड्यूलरी रीजन। तो जहां भी अपन ने कॉर्टिकल रीजन बनाया, इसी के साथ प्रेजेंट रहता है, देखो मैंने अंदर की तरफ कौन सा रीजन बनाया बेटा, आपका मेड्यूलरी रीजन। मेड्यूलरी रीजन जो होगा, मेड्यूलरी रीजन दो चीजें रिलीज करेगा, योर इपिनेफ्राइन मेड्यूला विल रिलीज दो हार्मोन्स, पहला है आपका एड्रीनलाइन जिसको हम इपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रीनल, नॉर एड्रीनलाइन जिसको हम नॉन इपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटकोलामाइंस। ठीक है, एड्रीनलाइन एंड नॉर एड्रीनलाइन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि आपका जो मेड्यूला है ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये दोनों तब रिलीज होंगे बेटा जब आप स्ट्रेस कंडीशंस में होंगे। स्ट्रेस वाले टाइम पे ये हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, तो इट इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस of any kind during emergency and it is also called emergency hormone भी इसको बोला जाता है, या hormones of fight and flight response। तो fight and flight, अभी आपको मैंने बताया fight and flight क्या होगा, है ना। जैसे ही तुम कोई भी एडवेंचरस चीज करोगे तो उसमें सबसे पहले तुमको एक घबराहट होगी, है ना। एकदम से वो माउंटेन ड्यू का एड देखा होगा तुम लोगों ने कि एकदम वो डर के आगे जीत वाला, तो वो बोलता है ना कि वो उसके ऋतिक रोशन के सर से पसीना आता है, उसको बड़ा डरा हुआ फील होता है, तो वो जो एक वो हार्ट बीट उसके अंदर सुनाई देती है, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब चीजें है आपका एड्रीनल उसको रेगुलेट करेगा। एड्रीनल में भी कौन रेगुलेट करेगा, आपका
मेड्यूलरी रीजन रेगुलेट करेगा, जो एड्रेनालाइन को एक्चुअल में रिलीज करता है। तो यही एड्रेनालाइन है जो आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, चलो, दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, पहला कि भाई आगे कौन आ गया, वो देखो कुत्ता वहां बैठा हुआ है, तो अलर्ट ही हो गए तुम लोग। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन एंड पाइलो इरेक्शन मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। तो एकदम से जैसे ही अपने को कोई डरावनी चीज दिखती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरी बॉडी के हेयर जो होंगे वो एकदम, क्योंकि ऑब्वियसली सामने कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली you'll feel कि यार ये ओ माय गॉड क्या हो गया। स्वेटिंग इज मेन, ये हम देखते भी हैं कई बार, और कई बार हम खुद भी फील करते हैं। और इसी के साथ हार्ट बीट का इंक्रीज होना इज अगेन वन बोथ हॉर्मोन्स इंक्रीज दी हार्ट बीट, आ गया हमारे पास हार्ट बीट भी। The strength of the heart contraction and the rate of respiration. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen. Glycogen का भी breakdown करता है। Catecholamines है क्या बेटा जी? Catecholamines और कुछ नहीं, आपके नॉरएड्रेनालाइन या आप कह लो इपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन है। ठीक है, तो catecholamines हम एक साथ ही बोल देते हैं of these hormones। चलिए, तो दिस इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकाजन को टूटना जरूरी है, और ये उस ग्लूकाजन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ से ये कंटिन्यूएशन है बच्चे कि इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनाए रखना, ग्लूकोज क्यों जरूरी है? एनर्जी जरूरी है ना तुम्हारी बॉडी में। बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अगेन रॉन्ग, मतलब मुझे ग्लूकोज चाहिए, पर इतना भी नहीं चाहिए ना कि यार मेरी बॉडी ही वो ऐसे हो जाए कि यार ये क्या कर दिया, बीमारी तो रहना चाहिए। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। चलिए, इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस भी करवाता है। प्रोटियोलाइसिस मतलब होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, अगर कभी शब्द आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड लिपिड का ब्रेकडाउन को हम कहते हैं लिपोलाइसिस, तो ये उसके ब्रेकडाउन में भी हेल्प करेगा। तो मेड्यूलरी रीजन के कितने पार्ट्स आ गए हैं, है ना। देख रहे हो मेड्यूला क्या क्या काम कर रहा है। मेड्यूला आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स तो बना हुआ ही है, उसी के साथ ही क्या काम कर रहा है बेटा, उसी के साथ ही हमको लिपिड का ब्रेकडाउन भी कर रहा है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट भी कर रहा है। सारी चीजें एक साथ लिख दूं क्या? ये आपका फाइट एंड फ्लाइट तो बना बैठा है, ठीक है। इसी के साथ ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट भी कर रहा है ग्लूकोज में। इसी के साथ ये तीसरा काम और क्या कर रहा है, प्रोटियोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, एंड लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन भी करवा रहा है। और ये ग्लाइकोजन तो मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये सारे काम आपके कौन कर रहा है, आपका मेड्यूलरी रीजन। तो आपका मेड्यूला वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं हम लोग कॉर्टेक्स वाले रीजन पे, जिसको अभी अपन डिस्कस करके चुके हैं। इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर कॉल्ड जोना। सबसे बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा। इनर मोस्ट आ जाता है रेटिकुलरिस से शुरू किया है इसने, जोना फेसिकुलाटा जो कि मिडल लेयर हमारे पास बनाती है, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। हमने आउटर टू इनर चले थे, ये इनर टू आउटर चलेगा। The adrenal cortex secretes many hormones called corticoids. ये corticoids जितने भी हार्मोन ये सिक्रीट कर रहा है उनको हम corticoids बोलते हैं। तो क्योंकि कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं तो जितने हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे मिनरल कॉर्टिकोइड्स हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गया, तो सेक्स कॉर्टिकोइड अभी अपन ने लिखा था। तो कॉर्टिकोइड्स आर व्हाट, कॉर्टिकोइड्स आर दी हार्मोन्स। सेम चीज है बच्चे, कॉर्टिकोइड्स क्या चीज है, जो चीजें रिलीज हो रही है। द एड्रिनल सिक्रीट मेनी हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को हम कॉर्टिकोइड्स बोलेंगे। द कॉर्टिकोइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकाकॉर्टिकोइड, ठीक है, उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड बोलेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूको वर्ड आ गया ग्लूकोज से, ठीक है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास आ जाता है ग्लूकाकॉर्टिकोइड। नेक्स्ट, ग्लूकाकॉर्टिकोइड का रेगुलेशन कौन करता है, मिनरल कॉर्टिकोइड, ग्लूका, एक साथ ही लिख दूंगी मैं, पहले मार्क कर लेते हैं अपन।
चलो, इन आवर बॉडी द कॉर्टिसोल्स आर द मेन ग्लूकाकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एंड आर कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं उनको। देखो, कार्बोहाइड्रेट का अगर बैलेंस हो रहा है उसको हम कहेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर मिनरल्स का, जैसे कि सोडियम आयंस का हो रहा है या पोटेशियम आयंस का हो रहा है, मिनरल्स का अगर हमारे पास बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है हार्मोन्स का, उसको हम कहेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, हार्मोन बोल दिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और थर्ड हमारे पास आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और थर्ड हमारे पास आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो हमने लास्ट रेटिकुलरिस में पढ़ा। ठीक है, चलो अब एक एक को देखते हैं। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड को सबसे पहले देख लो भाई। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड क्या काम करेगा? ग्लूकाकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा बेटा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाएगा। काम क्या करवा रहा है ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराएगा। लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स को भी तोड़ेगा। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन्स को भी तोड़ेगा। तो सारी चीजें तोड़ फोड़ मचा रखी है इसने। इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। पर ज्यादा मतलब उसको इनहिबिट करेगा कि भाई वो ऊपर की तरफ ना मूव हो। ठीक है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी ना हो, यूटिलाइजेशन भी ना हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। Glucocorticoids, particularly cortisols, produce anti-inflammatory reactions or suppress the immune responses. सारी ही बातें आपकी ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स के लिए बोली जा रही हैं कि ये एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस भी बनाते हैं, ये सप्रेस भी कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को कई बार। यानी कई बार जब इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो उसको बैठाने की भी तो जरूरत है कि यार हर बार इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा कंप्लीट मतलब मेड्यूला तुम्हारा बनाता जा रहा है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स, थाइमस, मेड्यूला, ये सब इम्यून रिस्पॉन्स बना रहे हैं, तो इनको इनहिबिट करना कि भाई अब तुम रुक जाओ, थांबा आता, वो काम करने के लिए कौन बैठा है आपके पास? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है आपका? एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, और ये अगेन आरबीसी फॉर्मेशन है। और ये भी कौन हेल्प कर रहा है आपका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Aldosterone acts mainly at renal tubules and stimulate the reabsorption of sodium. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आएगा बेसिकली वो। पर चलो पढ़ लेते हैं हम एक साथ ही इसको। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करेगा। रीनल ट्यूब्यूल्स आ रही हो किडनी के ट्यूब्यूल्स, और उस पे काम करता है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर, एक्सेस सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ये काम आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करते हैं। ये कॉमन कॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस बता रहा है। Thus, aldosterone helps in maintaining the electrolytes. आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो गए बॉडी के? मिनरल, जो अपना ये बच्चे देखो ध्यान से सुनना, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जितने होंगे ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जितने होंगे, ओके, mineralocorticoid which is released by your zona, कौन सी? ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो चीज बनेगी, तो अब क्या हो रहा है बच्चे? ये आपका एल्डोस्टेरोन फॉर्मेशन करता है, ये आपका जितना भी। और एल्डोस्टेरोन बहुत एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हार्मोन है आपकी बॉडी का, जो कि सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा सोडियम आयन या पोटेशियम आयन का जो बैलेंस मेंटेन करना है, वो सारा काम करेगा आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम कहते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में ना तुम लोग भयानक कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी चीज स्पेशलाइज्ड नहीं लिखी। तो इसीलिए मैं एक साइड में लिख रही हूँ कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपके जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं। और ये कॉर्टिकॉइड्स के अंदर क्या चीज होती है बच्चे? ये आपका क्या क्या चीजें मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो अपन पीछे लिख के चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया आपके। अब वाटर अमाउंट कितना आपकी बॉडी के अंदर है उसको बैलेंस करते हैं, तो वाटर बैलेंस।
और बाकी सारी चीजें जैसे कि आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया, खैर वो सोडियम और पोटेशियम आयंस वाला, तो ये होते हैं हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरे मेरे पास आते हैं ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, जिसको अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, इसको भी देख लो यहाँ पे। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स जो कि रिलीज होते हैं आपके जोना फेसिकुलाटा से, जोना फेसिकुलाटा से रिलीज होता है। और जोना फेसिकुलाटा से रिलीज होता है यानी ये क्या काम करेगा बेटा, ये क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जितना है आपका, ग्लूकोज प्रोडक्शन यानी ग्लूकोज को बेसिकली ब्रेक करना, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, सारी ही चीजें आपका ग्लूकाकॉर्टिकॉइड करेगा। तो नाम बता रहा है ना ग्लूकोज। फिर एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस भी ये दिखाता है, ठीक है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ये सारी ही चीजें यहाँ पे होंगी। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन कह लो या ब्रेकडाउन कह लो, क्योंकि ग्लूकाजन जब टूटेगा तभी ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकाजन से कन्वर्शन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन आपके पास आ गया। दूसरा कौन आ जाता है आपके पास, यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस आ गए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी फ्लूइड, जो कि आपका इसमें आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में। आपके पास एड्रीनल ये आपका एल्डोस्टेरोन आता है, याद रखना इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में आ जाता है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, the aldosterone helps in maintenance of electrolytes, body volume, osmotic pressure, जितनी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। अगला हमारे पास कौन आता है, अगला हमारे पास कौन आता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक यानी एंड्रोजेंस वाला जो सेक्स कॉर्टिकॉइड जिसको हमने नाम दिया है। तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, अच्छा ये तो स्टेरॉइड्स की बात कर रहा है अभी तो ये स्टेरॉइड्स की बात कर रहा है, are also secreted by the adrenal cortex, which play an important role in axial hair, pubic hair and facial hair during puberty। तो क्या है बेटा कि ये जो स्टेरॉइड्स मतलब क्या हो गया आपके पास, अभी अभी मैंने बताया लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो इनका लिपिड जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है। और एंड्रोजेनिक क्यों बोला है इसको, क्योंकि एंड्रोजन से बने हैं, है ना, एंड्रोजेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। तो इनको हम, और ये जोना रेटिकुलरिस से बनते हैं, और मैं इसको कौन सा कलर से लिखूं, अब येलो से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर योर, या हम इसको बोलते हैं क्योंकि हमने पीछे जो लिखा है हम वही लिखते हैं यहाँ पे, कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स जो कि रिलीज करने का काम होता है जोना रेटिकुलरिस का, जोना रेटिकुलरिस का, ठीक है। तो जोना रेटिकुलरिस का मेनली ये काम रहेगा, ठीक। और वो आपकी प्यूबर्टी के अंदर हेल्प करेगा, प्यूबर्टी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी चीजों को मेंटेन करेगा। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं अपन वापस अपनी यहाँ पे फर्स्ट पेज। यहाँ पे हमने पढ़ा है एक डिजीज डिसऑर्डर, चलो भाई एड्रीनल का डिसऑर्डर देखते हैं। चलिए, एड्रीनल का अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो यहाँ अब शब्द आता है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो अभी अपन ने इतने सारे हार्मोन्स देखे, इतने कोर्टिसोल्स देखे, अगर उनका प्रोडक्शन सही अमाउंट में नहीं हुआ तो क्या दिक्कत होगी, तो दिक्कत ये होती है, अब तुम्हें समझ में आएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना। अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स अभी अभी मैं पढ़ा के चुकी हूँ कि एड्रीनल कॉर्टेक्स आपका मेन रीजन है, कॉर्टिकल रीजन है, और जो कि कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्टिसोइड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल, ठीक। तो अब एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या काम करता है बेटा, जब अंडर प्रोडक्शन हो यानी सही अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो रहा हो, उस टाइम पे ये क्या करेगा, उस टाइम पे ये आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपका सोडियम पोटेशियम खराब होगा। यार जो जो चीजें कॉर्टिकॉइड्स कर रहे थे, जो जो चीजें वो हार्मोन्स काम कर रहे थे, वैसे वो नहीं फंक्शन कर पाएंगे। आपको वीकनेस होगी, आपको फटीग होगा, लेजीनेस, फटीग इज लेजीनेस, नौसिया जैसा होगा कि यार वोमिटिंग जैसा,
कई बार होने लग जाता है। कई बार आपकी जो स्किन कलर पिगमेंटेशन है वो ब्रोंज कलर का हो जाएगा, तो स्किन कलर पिगमेंटेशन में हम देखते हैं उस पर वेरिएशन आ जाता है। सोडियम और पोटेशियम का तो लेवल पहले ही गिर चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम के लेवल की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को रेगुलेटेड रखना, ठीक है। अगर यही दोनों ढंग से काम नहीं करेंगे तो जैसा कि आपके जैसे कि इस डिसऑर्डर के अंदर होता है, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एडिसन्स डिसऑर्डर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आपके सोडियम और आपका पोटेशियम आयन जो है वो सही से रेगुलेटेड ही नहीं, कॉर्टिकॉइड सही से रेगुलेटेड नहीं है, तो ये काम होता है बच्चे। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये लीड करता है वीकनेस को, फटीग को, लीडिंग टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। क्लियर है बात? समझ में आया? अब तुम्हें एडिसन्स डिजीज प्रॉपर समझ में आया होगा, क्योंकि अब तुमने पढ़ लिया है कौन? एड्रीनल, है ना। तो अब जब तक, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, सीरीज इसीलिए जरूरी होती है कि जब आपको पता ही नहीं है कि यार आगे क्या बताया जा रहा था, तो अब आपको पता ही नहीं है तो कॉर्टेक्स कौन है, मेड्यूला कौन है, तो इसीलिए इट इज नेसेसरी कि आप सीरीज में चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कौन है? नेक्स्ट आता है बेटा आपका पेनक्रियास। अब पेनक्रियास आप सभी को पता है कि पेनक्रियास, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तो चलो डाइजेशन वाला चैप्टर हट चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बट स्टिल पेनक्रियास, यू एवरीवन नोज दिस, कि एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो प्रेजेंट होता है स्टमक के आसपास, है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर याद हो तो स्टमक के आसपास लोकेटेड रहता है। आज हम उसी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं पेनक्रियास क्या बोलता है। पेनक्रियास इज कंपोजिट ग्लैंड, कंपोजिट यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बेटा, कि इसमें दोनों ही पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन भी वर्क करेगा ये, एक्सोक्राइन भी वर्क करेगा ये, तो दोनों ही तरीके से ये काम कर सकता है, विच कैन एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लेगरहंस। आइलेट्स ऑफ लेगरहंस क्या होता है? देखो सुनना ध्यान से मेरी बात, दो चीजें हमको पढ़ाई जा रही है। पेनक्रियास दोनों तरीके से काम करता है। पेनक्रियास आपका दोनों तरीके से काम करेगा। पहला तरीका तो इसका है एंडोक्राइन, एंडो, हाँ एंडो लिखा है तो हम भी एंडोक्राइन ही लिख देते हैं पहले, और दूसरा हमारे पास आता है एक्सोक्राइन। दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, तो पहले एंडोक्राइन देख लेते हैं। एंडोक्राइन क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन ये करता है एज आइलेट्स ऑफ लेगरहंस, और अगर मैं बात करती हूँ इसकी एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन ये करेगा एज Purkinje cells। चलिए इसको देखते हैं। There are about 1 to 2 million of islets of Langerhans in a normal human pancreas। भाई देख लो इसका रेशो, देख लो अमाउंट, देख लो कितना ज्यादा है कि 1 से 2 मिलियन में आइलेट्स ऑफ लेगरहंस हैं। आइलेट्स ऑफ लेगरहंस क्या काम करेंगे बेटा? ये आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो आइलेट्स ऑफ लेगरहंस आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो हॉर्मोन्स क्या हो गया आपके पास? हॉर्मोन्स हो गया आपके, क्योंकि ये दोनों तरीके से। अब देखो सुनना ध्यान से, पेनक्रियाज आपका एज अ ग्लैंड भी वर्क कर रहा है, यानी हार्मोन का प्रोडक्शन भी करेगा, और डाइजेस्टिवली भी काम करेगा, तो डाइजेस्टिव जूसेस का भी प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है? अगर मैं बात करूं आइलेट्स ऑफ लेगरहंस की, तो ये आपको काम करते कैसे दिखेंगे बेटा? हार्मोन प्रोडक्शन में। ये आपको हार्मोन प्रोडक्शन में काम करते दिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्नी सेल्स। तो एक्नी सेल्स आपके पास डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता दिखेगा, ठीक है। तो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम करेगा वो हो जाएगा आपके पास एक्नी सेल्स। तो एक्नी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट और डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे। तो देखिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हेल्प चल रही है तो वहां पे वो सारा फूड का काम दिखेगा। हमको अभी जो पढ़ना है सॉरी, हमको अभी जो पढ़ना है दैट इज योर आइलेट्स ऑफ लेगरहंस, जो कि हमारे पास आ जाता है हार्मोन प्रोडक्शन।
हार्मोन हमको पता है कि पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा बेटा, आपका इंसुलिन। इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन को ये प्रोड्यूस करता है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन इसके हाथों में है। सो आइलेट्स ऑफ लेगरहन इन अ नॉर्मल पेनक्रियास रिप्रेजेंट 1 to 2% of pancreatic tissue. The two main type of cells are islets of Langerhans and are called alpha beta cells. The alpha cells secrete the hormone called glucagon, whereas beta secretes insulin. चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। ये बोलता है कि अकीनी सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा आपके पास, अब डायग्राम से समझना, तुम लोग जल्दी से समझ जाओगे। एक आपके पास फ्लावर शेप स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं अकीनी सेल्स। ठीक है, एकिनी सेल से मुझे कोई काम नहीं, एकिनी सेल से अभी आपको कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकिनी सेल से अभी हमारा डाइजेशन नहीं चल रहा है। हमारा जो चल रहा है काम वो होगा हमारा जितना भी, हम अभी किसका काम देखेंगे बेटा जी, हार्मोन प्रोडक्शन का। अब सेंटर में आपके पास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स, ठीक है, अलग अलग कलर में सेल बना रही हूं मैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स। सबसे पहले आता है आपके पास अल्फा सेल्स, सेकंड आता है आपके पास बीटा सेल्स, कोई भी ले लो, थर्ड इज योर गामा, गामा नहीं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये तीन सेल्स आपके पास प्रेजेंट रहती है। सबसे पहली बात करते हैं अल्फा सेल्स की। तो ये बेटा क्या काम करेगी, ये मेन काम करती है आपका कि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किससे करेगी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस से। ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी मैंने बताया एक ऐसा प्रोसेस होगा, अभी अपन ने इसे पहले भी पढ़ा था ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, इससे इससे सिमिलर वर्ड है कि मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है कि इसके अलावा, ग्लाइकोजेनेसिस के अलावा भी अगर कहीं से हमको ग्लूकोज मिल रहा है, कहीं से भी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो हम उसको नियोजेनेसिस में रखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हमको करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये हमारे पास करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसी के साथ साथ ये आपके ग्लूकोजन को कन्वर्ट कराएगा टू ग्लूकोज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोजन का ब्रेक डाउन कर रहा है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ग्लूकोजन को ब्रेक करेगा बेटा जी, और ये क्या बनाएगा आपके पास, ग्लूकोज। ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी करता है, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है। ठीक है, दूसरी सेल्स हमारे पास आती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का फंक्शन देखना क्या क्या करेगा। बीटा सेल्स आपके पास क्या क्या चीजें करती है, बीटा सेल्स सबसे पहले तो प्रोडक्शन करती है आपकी इंसुलिन का, इंसुलिन प्रोडक्शन। तो सबसे पहला आपके पास इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। दूसरी चीज ये क्या करेगी, जो चीजें अल्फा सेल कर रही है ना, ये उसके उल्टी चीजें करेगी। जैसा कि अल्फा सेल ने क्या काम किया, ग्लूकोजन से ग्लूकोज बनाया, ये उस ग्लूकोज जो बन चुका है, उस ग्लूकोज को क्या करेगी, देखो सुना, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है। अब बीटा सेल्स क्या काम करेगी, ये इस ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगी। तो इट हेल्प्स इन लोअरिंग और डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल।
तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने लग जाती है। तो ये यहाँ पे ग्लूकोज बेचारा बढ़ाया जा रहा है अल्फा सेल, ये यहाँ पे डिक्रीज करे जाएगी, ये कम करती जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, है ना, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, दोनों ही चीजों का लिख रही हूं मैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, दोनों ही चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है आपके पास प्रॉपर, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास डेल्टा सेल। अब भाई देखो, दो लोग लड़ रहे हैं, अब लड़ने वालों का सुलझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो डेल्टा सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में, डेल्टा सेल्स बेसिकली आपका रेगुलेशन करती है कि भाई बीटा और अल्फा दोनों का जितना अमाउंट है वो मेंटेन रहे। तो डेल्टा क्या काम करेगी आपके पास, मेंटेन होम्योस्टेसिस, मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो क्या क्या काम हो गए बेटा आपके पास, डेल्टा सेल्स तो आपकी होम्योस्टेसिस मेंटेन करे, पर लड़ाई झगड़े में कोई पिटपिटा ना जाए। बीटा सेल्स क्या काम कर रही है आपका, बीटा सेल्स काम ये कर रही है कि जो चीजें अल्फा ने बना दी उसको मैं बिगाड़ूंगी, उसको मैं तोड़ूंगी। और अल्फा सेल्स क्या काम कर रही है आपका, अल्फा सेल्स जो है वो आपकी सारी चीजों को फॉर्म कर रही है। और ये तीनों ही चीजें जब अलाइन हो जाती है तब पेनक्रियास जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स आपके पास होती है। सबसे पहले देखते हैं अल्फा सेल। तो यहाँ ये बोलता है कि अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करेगी आपके पास ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जिसके कारण ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा। बीटा सेल जो है वो आपके पास इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल्स जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक इज योर लिवर, और उसकी जो सेल्स होंगी दैट इज हेपेटो सेल्स। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। अब तुम ध्यान से देखो, ग्लूकोज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ कंप्लीट होगा, आपके लिवर सेल्स के अंदर। तो ये लिवर सेल्स से ग्लूकोज बना रहा है, इसका मतलब जो ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल चल रही है उसके अलावा ये कोई अलग ही सोर्स से लेके आ रहा है ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ बेटा, कि कोई अलग ही तीसरे तिवारे से ये लेके आएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर, बहुत ज्यादा हो जाना, और जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो गया बेटा, कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। क्योंकि होता क्या है, अगर अल्फा सेल बढ़ गई तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बीटा सेल मान लो बढ़ गई, तो बीटा सेल बढ़ गई तो वो क्या करती जाएगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती, तो ग्लूकोज की वैल्यू कम होती जाएगी। दोनों का बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डेल्टा भी जरूरी है, ठीक है। चलो, in addition to this hormone this hormone stimulates the process of gluconeogenesis which also contributes to hyperglycemia। हाइपरग्लाइसीमा क्या होता है बेटा, हाइपर मतलब इंक्रीज होना, ग्लाइसीमा मतलब ग्लूकोज की वैल्यू। तो हाइपरग्लाइसीमा इज ग्लूकोज की वैल्यू का इंक्रीज होना। ग्लूकागॉन reduces the cellular glucose uptake and utilization. The glucagon is hyperglycemic hormone. Glucagon is what? Hyperglycemic hormone. नेक्स्ट, इसीलिए हम ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है। कर क्या रहा है ग्लूकाजन ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज। तो ये जो काम है, ये काम करवाने के लिए ग्लूकागॉन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस करवाने के लिए ग्लूकागॉन इज इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना इज ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में, ठीक है, वो हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। चलिए, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के बारे में सुनना। इंसुलिन क्या काम करेगा आप देखना। Insulin is a peptide hormone which plays a major role in regulation of glucose homeostasis. Insulin act mainly on your hepatocytes. Hepatocytes कौन सी होगी बेटा, आपकी liver cells होगी, and adipocytes जो आपकी fat cells होगी, ठीक है, adipose tissue, fat tissues जितनी होगी उन पे काम करेगी। एंड एनहांस द सेल्यूलर ग्लूकोज लेवल, तो जितना आपका ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करेगी, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte, resulting in decrease of blood glucose level, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमा। ध्यान से सुनना, हाइपरग्लाइसीमा यानी ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाइपोग्लाइसीमा यानी ग्लूकोज कम होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलता है ये, यहाँ क्या बोलता है ये कि अगर मान लो ग्लूकोज की वैल्यू, ग्लूकोज क्या करेगा, डायबिटीज सुना है ना सबने नाम। डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन प्रोडक्शन काम क्या करता है, जब आप कोई भी शुगर खाते हो ना, शुगरी सब्सटेंस जब आप इंटेक करते हो या कैसे भी, बॉडी शुगर लेवल, बॉडी शुगर लेवल हम किसको बोलते हैं, बॉडी के ग्लूकोज लेवल को। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा बनने लग जाता है, ठीक है, बाय एनी चांस अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, तो इंसुलिन आएगा। इंसुलिन क्या करता है, इस ग्राफ को बैठा देता है कि भाई ज्यादा नहीं, लिमिट है, उस लिमिट तक पहुंचो, और फिर इंसुलिन उसको नीचे कर देगा। प्रोसेस वही चल रहा था हमेशा से। क्या प्रोसेस चल रहा है, आप मस्त चीनी के लड्डू खाते हो, कुछ भी चीज, मतलब चीनी के लड्डू कौन से होते हैं, मतलब कुछ भी चीनी वाले लड्डू खाते हो, वो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और आपका इंसुलिन आएगा खट्ट से उसको डिक्रीज कर देगा। फिर आपका जो लेवल है वो शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन आता है, फिर उसको डिक्रीज कर, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन है ना, जो ये रोकने का काम करता है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, यानी हमारे पेनक्रियास जो इंसुलिन बना रहे हैं, जो बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही है, वो अगर कम इंसुलिन बनाए, कम इंसुलिन बनाए यानी कि क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे क्या होगा, अब ग्लूकोज तो बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जो लेवल नॉर्मल लेवल था उससे भी बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन है तो सही, बट बड़े ही कम अमाउंट में, तो तोड़ तो पाएगी नहीं इस पहाड़ को। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ऐसी डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज। इसी डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, अब इसको, ये जो इंक्रीज है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। दवाई यानी क्या हो गया कि वो इस इंसुलिन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग डायबिटिक होते हैं वो दवाई लेंगे, और दवाई से क्या होता है, ये इंसुलिन बढ़ जाता है। जैसे ही इंसुलिन बढ़ जाएगा, उस पर क्या करेगा, एक्ट करके इसको वापस कम कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही इंसुलिन बढ़ा, ये बढ़ा हुआ पहाड़ है, अब पहाड़ को वो तोड़ सकता है ना। तो यही यहाँ पे भी बेटा यही काम हो रहा है। तो ये कह रहा है हाइपोग्लाइसीमा यानी ग्लूकोज की अमाउंट कम कर देना, हाइपरग्लाइसीमा, अगर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमा ही तो हुआ। तो यानी अगर ग्लूकोज बढ़ता गया तो हाइपरग्लाइसीमा, उस टाइम पे इंसुलिन काम करता रहेगा। जब अगर इंसुलिन कम हो जाए या ग्लूकोज प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, इंसुलिन तो नहीं, ग्लूकोज प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमा। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारा काम इंसुलिन कर रहा है, और इंसुलिन को कौन बना रहा है, आपका बीटा सेल। तो जो काम हमने पढ़ा कि अल्फा नहीं, अल्फा कर रहा था, ये बीटा उसको उल्टा करेगा। अल्फा ने बोला कि मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, बीटा ने बोला कि मैं ग्लूकोज तोड़ूंगा, देखो नहीं चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा हूं ना, तो मेरे को ग्लूकोज नहीं चाहिए। अल्फा ने बोला मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, बीटा ने बोला मैं इंसुलिन बनाऊंगा ताकि तेरे ग्लूकोज को तोड़ूं। ये काम चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बोलता है कि भाई मैं प्रोटीन बनाऊंगा, बीटा बोलता है मैं इंसुलिन बनाया हूं जो कि तेरे प्रोटीन को भी तोड़ेगा, जो कि तेरे लिपिड को भी तोड़ेगा। तो हर चीज को तोड़ने का काम किसका है, आपकी बीटा सेल का, और सब चीजों को बनाने का काम किसका है, आपकी अल्फा सेल का। Next, the glucose homeostasis in blood is thus maintained by joining the two insulin and glucagons. तो glucagons तो हो गया आपका अल्फा सेल से सिक्रीशन, इंसुलिन हो गया आपके पास बीटा सेल से सिक्रीशन, दोनों को मेंटेन करने का काम डेल्टा का। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमा, हाइपर मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा, है ना, इंक्रीज्ड ग्लूकोज या हाँ ग्लूकोज लेवल, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस।
विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, क्योंकि अब बेटा इतना ज्यादा बन चुका है ग्लूकोज कि वो कहीं ना कहीं से तो रिलीज होगा। तो यूरिन जो कि यूजुअली किडनीज उसको यूज कर लेती थी, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब नहीं कर पाएगी, और अब वो ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू ही पास आउट होता रहेगा। एंड यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे ये आपकी बॉडी में क्या प्रोडक्शन शुरू कर देता है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन बढ़ा लो, डायबिटीज खत्म हो जाएंगी, सिंपल। तो ये आज का फंडा था हमारा कि आज हमको कंप्लीट करना था। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। जितना अपन ने एड्रीनल पढ़ा है और पेनक्रियास पढ़ा है, आई होप वो सारी ही चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू इसको करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग और भी कई हॉर्मोन्स जो बचे हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनको देखेंगे, और हॉर्मोन सिस्टम वर्क कैसे करता है इफेक्टिवली वो भी देखेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।